मदद करो, प्लीज कोई मदद करो। तुम पागल हो क्या? कल शेन फैमिली 50 मिलियन का शगुन लेकर आ रही है। चुपचाप ये शादी करोगी तुम। वो गंदा शिन पहले से ही कितने औरत के साथ है, उसका तो एक बच्चा भी है, और आप मुझे बेचना चाहते हो 50 मिलियन के लिए? कभी नहीं। तुम कहीं नहीं जाओगी। इसे देखो, कल से पहले इसे भागने मत देना। जी। तुम उस गंदे शेन से तुम्हें शादी करनी है तो करो, भिखारी से शादी कर लूंगी, पर उससे नहीं करूंगी। ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ। ये बॉस, आप श्योर हो कि ये पहन के? क्या प्रॉब्लम है? बस एक शादी है, जोगू फैमिली की रिश्तेदारी को रोकने के लिए है। फिर क्या पहनूं? इससे प्रीनअप साइन करने में क्या फर्क पड़ता है? वैसे ये लड़की भरोसेमंद है ना? होना तो चाहिए। होना चाहिए, और नहीं हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। जाओ जाओ, ये ब्लाइंड डेट का आइडिया ठीक है ना? गुरु टेंशन मत लो, कभी तुम्हें धोखा दिया है? टेबल नंबर 1 पे आना। नाइस टू मीट यू। मिसको हाय भगवान, मुझे बचा लो। तुम्हारे पास ना पैसा है ना स्टेटस, बिल्कुल टाइम वेस्ट। मैडम कुछ खा लीजिए। नहीं, वो भाग गई। अब बैठिए ना। हाँ प्लीज बैठिए। किससे मिलवाया मुझे? अभी तो बात भी नहीं की, उसने ना बोल दिया। क्या मैं कोई फ्रॉड हूँ? बॉस, मैंने वार्न किया था, पर आप जिद कर रहे थे साइट इंस्पेक्शन वाले कपड़े में आने के लिए। ये दुनिया बाहर का देख। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज ही किसी से शादी करनी ही होगी, ताकि गू फैमिली की शादी रुक जाए। नहीं तो तसल्ली से चुप बैठ जाओ। जू शाओ शाओ, मैंने उस शेन से शादी करने से मना किया था, पर तुमने तो मुझे और एक मुसीबत में डाल दिया। इसको इतनी जल्दी में है? कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं और किसी को बच्चा पालने के लिए ढूंढ रही हो? हेलो, क्या? कितनी डेस्परेट है, मुझे कॉल लेना है। प्लीज वापस आइए, मैं यहीं वेट करूंगा। शू जाओ जाओ, कैसे अजीब इंसान से मिलवाया तुमने। पता है वो उंगली से नाक खोदकर उसे पानी में मिला के पीता है। भूल नहीं पा रही हूँ। गुस्सा मत हो, मुझे भी दोस्त ने उल्लू बनाया था। मैं किसी हैंडसम को भेजती हूँ के छोड़ो भी। अरे संभाल के। वही है। वाओ, कितना हैंडसम है। क्या ऐसे लड़के कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं? माफ करना। हाय, क्या तुम अभी शादी करना चाहते हो? हाँ, पर मेरे पास न घर है न गाड़ी। मेरे पास भी नहीं है, मैं भी काम करती हूँ। बस तुम ना स्मोक करो, ना ड्रिंक और ना हाथ उठाओ तो शादी हो जाएगी। मेरे पास एक बच्चा भी है, 4 साल का। कोई है? मुझे बच्चा होने वाला है। कोई है वहाँ? प्लीज मेरी मदद करो। अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो अभी 4 साल का होता। क्या तुम्हें प्रॉब्लम है कि मेरे पास एक बच्चा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो बच्चे पसंद है, बस मैंने खुद कभी नहीं पाला। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी काम में बिजी रहता हूँ। वो गांव में अपनी दादी के साथ रहता है। तो फिर ये ठीक है। अगर तुम रेडी हो तो चलो अभी शादी करवा लेते हैं। बॉस से मिलते वक्त अच्छे से बिहेव करना, समझे? ये क्या कर रहे हो? रुको, ये मुझे किस करना चाहता है क्या? अब छोड़ो भी। अगर उसने मुझसे शादी की तो ये हो सकता है। बॉस, चलो हटो यहाँ से, हटो। वो हमारे बॉस है, कितनी जल्दी एक्ट करते हैं।
जाओ जल्दी। कितना ऑकवर्ड है, उसने तो मुझे गलत ही समझ लिया। मिस, मैं एक्चुअली जब वो मिल जाए मेरे पास लेके आना, ठीक है? जी सर। जी सर। हे भगवान, देखो तो सही, दुनिया बिल्कुल पागल हो गई है। अगर वो बेचारी लड़की गंदे आदमी के साथ गई तो हम क्या करेंगे? चलो देखते हैं। अरे यार, प्रॉब्लम सॉल्व। पर लगता है जैसे उससे किसिंग का एडिक्शन हो गया है। वो अच्छा किस करता है, पर हम तो अभी ही मिले हैं। शायद थोड़ा स्लो होना चाहिए। छोड़ो, 5 सेकंड और रहने से क्या हो जाएगा। ये अभी तक अलग क्यों नहीं हुई? पर पहले तो उसने किस किया था। अगर मैंने अब रोका तो बदतमीजी लगेगी, है ना? ये तो माफ करना। इट्स ओके। वैसे भी हम शादी कर रहे हैं, है ना? प्रैक्टिस समझ लो। तो तुम मेरे साथ सर्टिफिकेट लेने चलोगे? चलो फिर चलते हैं। हाँ ठीक है। टाइम पे पहुंच गए। फिर से अपना इंट्रो देते हैं। मैं गौरव, 25 साल की हूँ। मैं ड्रिंक या स्मोक नहीं करती। पार्ट टाइम ज्वेलरी डिजाइनर। शनली, 27 कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता हूँ और मेरा एक बच्चा है। सुनो, एक बात करनी थी। अब हम शादीशुदा हैं, तो मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ? रहना मेरे घर? हाँ, तुम नहीं चाहते तो नहीं रहूंगी। हाँ ठीक है। अब हम पति पत्नी हैं, तो एक साथ ही रहना चाहिए। अच्छी बात है। मुझे WeChat में ऐड करो। मैं आज रात ही शिफ्ट हो जाऊंगी। ठीक है। मैं चलती हूँ। रुको यही, बहुत ज्यादा कर दिया तुमने। तुम सच में खिड़की से कूद के शादी से भाग गई? क्या तुम मुझे अपना बाप भी नहीं मानती? पापा, मैंने कहा था वो शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने शादी कर ली है। शादी कर ली? किससे की है? तुमने शादी कर ली तो शेन फैमिली का 50 मिलियन गया। यारी सौतेली माँ, तुम्हारी तो एक और बेटी है। अगर शादी करवाना है तो गुवे से करवाओ, या फिर तुम खुद शादी कर लो। क्या कहा? सुना तुमने? कैसी बकवास कर रही हो? पापा, गुस्सा मत हो। सच यही है कि जिसे वो शेन चाहिए वो खुद शादी करे। अब मैं चाहूँ भी तो शादी नहीं हो सकती। हे तुम रुको। क्या है? सर, मैडम, बड़ी खबर। यंग मास्टर शेन कह रहा है एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है। क्या? शेन फैमिली जान गई है कि गुरु ने किसी और से शादी की है? अरे बाप रे, गुरु फाइनेंशियल क्राइसिस में है। पैसों के बिना हम क्या करेंगे? अब तो हम बैंक करप्ट हो जाएंगे ना। जानू, गुरु के क्रेडिट फ्रीज कर देते हैं। पैसों के बिना वो खुद ही यहाँ घर वापस आ जाएगी। अच्छा आइडिया है। उसका कार्ड कट करो अभी के अभी। जी, और उस आदमी को ढूंढो जिससे उसने शादी की है। जो भी करना पड़े उन दोनों का डिवोर्स करवाओ। जी सर। बॉस, गू फैमिली एंगेजमेंट कैंसिल नहीं कर रही। उन्होंने ओल्ड मैडम तक बात पहुंचा दी। उसने एक अजनबी से शादी कर ली, सिर्फ 80 मिलियन के लिए। वो गू लड़की पैसे देख के अंधी हो गई। उन्हें करने दो, मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ। ग्रैनी मुझे फोर्स भी नहीं कर रही। पर बॉस, अगर आप गू हेयरिस से शादी करना चाहते थे तो कम से कम ऐसे ही किसी रैंडम लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्या ये केयरलेस नहीं है? अरे वो कोई रैंडम लड़की नहीं है। मेरे बेटे को डूबने से बचाने के लिए शुक्रिया। छोटा सा ये गिफ्ट है, प्लीज ले लीजिए। जरूरत नहीं, मैंने पैसों के लिए उसे नहीं बचाया। वो इतना छोटा है, दोबारा उसे भागने मत देना, सेफ नहीं है। ओह, तो ये वही थी। पर लगता है मैं उसको याद नहीं हूँ। थोड़ा अजीब है। बॉस, आपको संभाल के रहना होगा जब तक कंफर्म नहीं होता गुरु की असली नेचर। मैं सजेस्ट करता हूँ आप अपनी CEO वाली आइडेंटिटी सीक्रेट रखें। ठीक है, चलो
तुम्हारी ही सुनते हैं। चलो तुम्हारी ही सुनते हैं। क्या हुआ? हाँ, वो तुमने अभी तक अपना एड्रेस नहीं भेजा। अरे बिजी हो गया था, अभी भेजता हूँ। मुझे एक छोटा सा पुराना फ्लैट दिलवाओ तुरंत। कितना पुराना, कितना छोटा? बिल्कुल तुम्हारे जैसे। अरे मेरा घर उतना भी बुरा नहीं। वाह, सोचा नहीं था घर इतना साफ होगा। अच्छा है तुम्हें छोटा घर होने से प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कैसा? कहा था ना, पैसों से फर्क नहीं पड़ता। अगर हम दोनों मिलके मेहनत करें तो घर गाड़ी दोनों ले लेंगे। टेंशन मत लो, मैं मेहनत करूंगा ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। वैसे तुम्हारा बेटा कहाँ है? मुझे उससे मिलवाओगे नहीं? हाँ जरूर, जैसे ही काम थोड़ा सेटल होगा मैं उसे ले आऊंगा। ओह अच्छा, बस पहले बताना, कोई गिफ्ट लाऊंगी तो उसे मैं पसंद आऊंगी। तो मैं कहाँ सोऊं? वहाँ पर है। हाँ ठीक है। हेलो। अरे बदमाश, सुना है तूने शादी कर ली? क्या नाटक है ये? ग्रैनी प्लीज, मैं उसे जल्दी आपसे मिलवा दूंगा। हाँ? अब तूने फ्लैश मैरिज की है? तुझे पता है शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट होते हुए अगर तूने किसी अनजान लड़की से शादी कर ली तो नाम खराब हो जाएगा। उसे अभी डिवोर्स दे और एंगेजमेंट पर आ, समझा? मैंने चेक किया है, गू फैमिली की बेटी 5 साल पहले ही शादी के बिना प्रेग्नेंट हो गई थी। जो अपने पे कंट्रोल नहीं रख पाई वो शेन फैमिली के लायक नहीं है। अपने ग्रैंडसन पे थोड़ा ट्रस्ट करो। मुझे तेल मत लगाओ, मेरे इजाजत के बिना वो यहाँ नहीं आ सकती। नहीं, मत करो, रुक जाओ, मेरा बच्चा वापस दो। वो स्टिल बर्ड था और इसका पापा कौन है कोई नहीं जानता। तो बेहतर होगा इस बच्चे की बात तुम किसी से ना करो, वरना तुम्हारी एक अच्छी घर में शादी कैसे हो पाएगी। नहीं, मत जाओ, वापस दो मेरा बच्चा, मुझे वापस दो, मत जाओ, मत जाओ। इतनी गर्मी? गुरु, मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने। प्लीज मत जाओ, मत जाओ बेबी। वो किसे सपने में बुला रही है? शायद उसने जल्दी शादी की क्योंकि किसी ने उसे हर्ट किया होगा। और बेबी कितने प्यार से बोला। फैमिली डॉक्टर को अभी बुलाओ। तुम उठ गई? हाँ, क्या कर रहे हो? कल रात जब काम से आया तुम्हें बुखार था, इसलिए दवा दे दी। अब कैसा है? शुक्रिया, मुझे पता भी नहीं चला। सालों हो गए किसी ने ऐसे मेरी केयर की है। अच्छा है। वैसे क्या तुम फ्री हो? चलो कुछ खरीदने चलते हैं। शॉपिंग? तुम बस जाके चेंज कर लो, समझ जाओगे। बेबी इधर आओ, देखो ये कपल रिंग्स कैसी है? तुम मेरे लिए रिंग खरीद रही हो? हाँ, सोचा था शादी सेरेमनी ना सही पर एक सिंबल तो होना चाहिए ना। रिंग पहनने से पता चलेगा हम शादीशुदा हैं। अगर तुम वेडिंग चाहो मैं अरेंज कर दूंगा। नहीं बाबा, वेडिंग में बहुत झंझट है। रिंग्स लेकर सेलिब्रेट करना काफी है, चिंता मत करो, मैं पैसे दूंगी। क्या लड़की रिंग खरीदेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? हाँ, तुम घर का रेंट भर रहे हो और सोचा था कि तुम्हारे बेटे के लिए लॉकेट लेंगे। जब मिलेंगे मैं उसे दूंगी। कितना थॉटफुल है। नमस्ते, क्या आप हमें ये 2 रिंग दिखा सकते हैं? बहुत महंगा है, दोनों रिंग का प्राइस 3,60,000 होगा। अगर आपको सच में इसे खरीदना है तो ही इसे ट्राई कीजिए, वरना नहीं। मैं लूंगी। अच्छा ठीक है। तुम इतनी अमीर निकलोगी। ये सब तुम्हारे लिए है। चलो अब अपना हाथ दो, मैं अपने पति को रिंग पहनाना चाहती हूँ। ये रिंग मेरी तरफ से एक डिवोर्स कॉम्पेंसेशन है क्योंकि तुमने मुझे शेन फैमिली से शादी करने से बचाया। माफ कीजिए मैडम, आपके कार्ड में बैलेंस कम है। ये कैसे हुआ? मेरा कार्ड तो क्या डैड ने मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया मुझे मजबूर करने के लिए? सिर्फ शादी करवाने के लिए वो इतने नीचे गिर गए। यहाँ अमीर बनने की नाटक कर रही थी। बहुत बेशर्म हो तुम। क्या कहा तुमने? मैंने कहा पैसे नहीं है तो बॉयफ्रेंड मत बनाओ। तुम? हे हैंडसम, एक रात का कितना? मैं उससे ज्यादा प्रिटी हूँ। मुझे क्या तुम मौका दोगे? ओह हैंडसम, चलो चलते हैं काम के बाद फ्री होकर।
क्या कर रहे हो? सबसे पहले हमारा कोई ये शुगर मॉमी रिलेशन नहीं है, हम लीगल हस्बैंड वाइफ है। और दूसरा, मेरी वाइफ से तुम्हारी कंपैरिजन बिल्कुल एक कौवे से एक मोर को कंपेयर करने जैसा है। और तीसरा, मैं ये रिंग खरीद रहा हूँ अपनी वाइफ के लिए। भगवान ने मुझे सच में ब्लेस किया है। इतना हॉट हस्बैंड मिला है मुझे। ये 3,60,000 का है, 36,000 नहीं। कितने साल लग जाएंगे इसे वापस कमाने में। ऐसा मत करो, इसे रख दो। तो असल में ये गरीब है। इसके बोलने के तरीके से मुझे लगा कि किसी बड़ी कंपनी का सीईओ होगा। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो अभी के अभी रिंग वापस रख दो। श्वेन ज्वेलरी का पॉलिसी है सब कस्टमर्स को इक्वल ट्रीट करना। क्या ऐसे ही ट्रेनिंग दी गई है तुम्हें? मैनेजर को बुलाओ। क्या कहा? सबको एक जैसे ट्रीट करूं? ये तुम जैसे गरीब के लिए नहीं है। मैं तुमसे फिर कहती हूँ, इस रिंग को वापस रख दो वरना अलार्म बजा दूंगी। अपना हाथ दो। टेंशन मत लो, ये रिंग अब से तुम्हारी है, कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, अब तुम दोनों देखना क्या होता है। क्या हो रहा है यहाँ? मैनेजर, ये दोनों गरीब लोग हैं, यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम जा रहे हैं। सीईओ शेन, सीईओ शेन। बेबी, उसने क्या कहा? मैनेजर लियू, बहुत दिन हो गए। अभी मैं तो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ। अगर तुमने मेरा आइडेंटिटी बता दिया तो तुम अपना जॉब भूल जाओ। मैं असल में कह रहा था सीईओ शेन का असिस्टेंट। हाँ, असिस्टेंट। तुम जानते हो मैं साइट पे काम करता हूँ और असिस्टेंट्स अपने बॉस के लिए कभी गिफ्ट्स लेने आता हूँ, इसलिए मेरा मैनेजर लियू से कनेक्शन है। ओह, मुझे लगा उन्होंने तुम्हें सीईओ शेन कहा। अरे मैनेजर लियू, क्या तुम्हारे स्टाफ कस्टमर्स को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे ही उसने सुना मैं एक वर्कर हूँ? मान लिया हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या ये है शेन ज्वेलरी का स्टैंडर्ड? माफी मांगो, माफी मांगो। क्या एक कंस्ट्रक्शन वर्कर से माफी? उनके बिना इतना बड़ा घर कौन बनाता? मैंने कहा था शेन ग्रुप को तुम रिप्रेजेंट कर रही हो, अगर स्टॉक गिरा तो तुम्हारी जॉब गई। माफ करना, गलती मेरी थी। 10 मिनट में सामान पैक कर दो वरना तुम रिस्पॉन्सिबल होगी। सीईओ शेन, अब असिस्टेंट। अभी से मैं पर्सनली आप दोनों को असिस्ट करूंगा। आज हमारा एनिवर्सरी प्रमोशन है, हर 100 कस्टमर को स्टोर का कोई भी आइटम मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आप 100 कस्टमर है। क्या बिल्कुल फ्री? हाँ, बिल्कुल फ्री। मिसेस शेन, अब तुम्हारी बारी है मुझे रिंग पहनाने की। मुझे स्टेप मॉम पसंद है। मुझे स्टेप मॉम पसंद आया, मैं उसे मम्मी कहूँगा। मेरे छोटे शैतान, थोड़ा रहम करो। अगर बॉस को पता चला मैंने तुम्हें छुप के बाहर निकाला तो मेरी खैर नहीं। डैडी तो किसी को नहीं मारता और मैंने पॉकेट मनी भी लिया है। मम्मी को जो पसंद है मैं खरीद के दूंगा। अभी नहीं, जब बॉस तुम्हें ऑफिशियली लेके जाएंगे फिर तुम उसके लिए चीजें खरीद पाओगे, ठीक है? मम्मी! क्या हुआ? मुझे लगा किसी ने मुझे मम्मी बुलाया। शायद तुमने गलत सुना है। हाँ, ऐसा ही होगा, चलते हैं। हाँ। क्या ये सिर्फ मेरा वहम था? फिर मेरा दिल इतना भारी क्यों लग रहा है उसका आवाज सुन के? तुम अभी तक जागी हो? इतना काम क्यों कर रही हो? हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है ना। मैं ज्यादा ऑर्डर लूंगी तो तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना होगा। मैं नहीं चाहती मेरा पति जल्दी बुढ़ा हो जाए, जो अभी यंग है। वैसे तुम्हारी ज्वेलरी डिजाइन्स काफी अच्छी है। सिर्फ घोस्ट डिजाइनर क्यों बनी हो? फुल टाइम जॉब क्यों नहीं ट्राई करती? सोचा नहीं था कि तुम ज्वेलरी डिजाइनिंग समझ पाओगे। हाँ, सोचा नहीं था कि तुम ज्वेलरी डिजाइनिंग समझ पाओगे। हाँ, अरे हाँ, अरे मैं मजाक कर रही थी। पता है तुम एनकरेज कर रहे हो, पर कंपनी में काम करने के लिए कॉलेज का डिग्री होना जरूरी है, जो नहीं है। मैं स्कूल तक पढ़ी हूँ और कंपनीज को बैचलर डिग्री चाहिए। असिस्टेंट लेवल के लिए भी मुझे चांस नहीं मिलेगा। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट ना होती तो मैं कॉलेज नहीं छोड़ती। पता है, अगर मैं प्रेग्नेंट ना होती तो कॉलेज नहीं छोड़ती।
मैंने सुना है शन ग्रुप के डिजाइन डिपार्टमेंट में अभी हायरिंग चल रहा है, तुम अप्लाई क्यों नहीं करती? क्या कहा? शेन कंपनी में? शेन ग्रुप तो टॉप पब्लिक कंपनी है पूरे देश की। तुम्हें पता है वहाँ पर एक बेसिक जॉब के लिए भी उन्हें चाहिए होती है टॉप यूनिवर्सिटी की डिग्री। मेरे जैसे हाई स्कूल डिप्लोमा को वो कभी काम नहीं देंगे। वही तुम गलत हो। शेन ग्रुप लिस्टेड है, स्टैंडर्ड्स हाई है, पर उनके लिए मैटर करता है ओवरऑल टैलेंट। और सुना है इस रिक्रूटमेंट राउंड में कोई एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। सच में? तो मुझे जल्दी से अप्लाई करना होगा। अरे रुको जरा, अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट दर्द? हाँ। ठीक है रुको, मैं दवाई लाती हूँ। हेलो, रिक्रूटमेंट पोस्टिंग अभी बदलो तुरंत, और निकाल दो वो डिग्री रिक्वायरमेंट, और गुरु को नोटिफाई करो अभी, और इंटरव्यू में ध्यान रहे, उसे शक ना हो मैंने किया है। कितने लोग हैं यहाँ पर? ऑब्वियसली शेन ग्रुप का सीईओ पूरे लिस्ट में सबसे यंग है, पर पब्लिक अपीयरेंस कभी नहीं दिया। मैंने सुना है कि वो बहुत हैंडसम है, सभी यहाँ उसे देखने आए हैं। क्या इतना क्रेज है? क्यों नहीं होगा, सब उनकी पत्नी बनना चाहते हैं। ये मत कहो तुमने नहीं सोचा। बिल्कुल नहीं, बकवास मत करो। ये फालतू फैंटेसीज छोड़ दो सीईओ के। उसका 4 साल का बेटा है। क्या शादीशुदा है? मैंने तो नहीं सुना कि वो शादीशुदा है। पर सुनो, फैंटेसाइज करने से किसने रोका है? ये गलत बात है। अगर वो शादीशुदा है, तुम पीछे पड़ी रही तो लोग तुम्हें दूसरी औरत बुलाएंगे, पता है? वैसे भी मैं तो शादीशुदा हूँ। क्या तुम इतनी यंग और ऑलरेडी मैरिड? वैसे तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड बहुत ही हॉट है। वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। सीईओ की तुलना में थोड़ा ही कम है। मुझे फोकस करना चाहिए इंटरव्यू के लिए। मैं लीटन डिजाइन एकेडमी से ग्रेजुएट हूँ, बस पता नहीं कंसिडर करेंगे या नहीं। लीटन डिजाइन एकेडमी बहुत बढ़िया है। नहीं, उतना नहीं यार। पता है आज यहाँ हार्वर्ड और कैम्ब्रिज वाले भी हैं। वो देखो, कैम्ब्रिज से पीएचडी की है। मैं अभी यहाँ से भाग सकती हूँ ना? हनी, लगता है गलतफहमी हुई। वो यहाँ कैसे हो सकता है? नेक्स्ट। आ रही हूँ। बॉस, मैडम इंटरव्यू के लिए वेट कर रही है। हाँ, तुम खुद चेक करो कहीं कोई गड़बड़ ना हो। जी सर। नेक्स्ट। बेस्ट ऑफ लक। गुरु यहाँ क्या कर रही है? तब मैंने अवार्ड जीता था उसके डिजाइन कॉपी करके। वही मेरा ब्रेक था, और मैं उससे आज डिजाइनर बन के सवाल पूछूंगी। अगर उसे पता चल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। फ्लर्ट मत करो, ये जॉब इंटरव्यू है, नेटवर्किंग इवेंट नहीं। फ्लर्ट कौन कर रहा है? ज्यादा मत बोलो। एचआर को क्या हुआ है? हाई स्कूल डिप्लोमा वाली को यहाँ भेजा? हाई स्कूल डिप्लोमा? सीरियसली तुम मजाक कर रही हो? आजकल तो कंपनी में सफाई स्टाफ के लिए भी डिग्रीज चाहिए होता है। ये एचआर की गलती है। अरे नेक्स्ट। मेरी बात सुनिए, एक चांस दीजिए। मैंने एक डिजाइन कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया था और मैंने वो जीता भी है। ये मेरा लेटेस्ट ड्राफ्ट है, प्लीज एक बार देखिए। तुमने सुना नहीं क्या? हाई स्कूल वाले लोग यहाँ क्वालिफाइड नहीं है, तो हमारी एनर्जी बर्बाद मत करो। अपना रिज्यूमे उठाओ और वो बेकार पोर्टफोलियो भी, और निकल जाओ यहाँ से। पर आपके जॉब पोस्टिंग में ये लिखा था कि नो एजुकेशन रिक्वायर्ड। क्या तुमने कभी सुना है? अपनी औकात पहचानो। सेन ग्रुप में आते हैं देश के सबसे बेस्ट टैलेंट्स। यहाँ जो भी है सब बड़े बड़े नाम हैं, और तुम्हें लगता है तुम यहाँ बिलोंग करती हो? कितनी खतरनाक बात है यार। फिर भी मैं चाहती हूँ आप मुझे एक मौका दे। नहीं चाहिए। पहला, तुम हमारी टाइम वेस्ट कर रही हो। दूसरा, तुम्हारी शक्ल ही बेकार है। जाओ। रुको। असिस्टेंट वोंग, आप यहाँ? गुरु कौन है? उसका इंटरव्यू हुआ? मैं हूँ गुराऊ। असिस्टेंट विंग। ये हाई स्कूल पास है। एचआर से गलती हो गई होगी, उसे निकाल रहे हैं। गुरु को ले लो।
पर क्यों? ये सिर्फ स्कूल पास है, टॉयलेट साफ करने की औकात नहीं है। बॉस ने रिव्यू किया था एप्लीकेशंस और ड्राफ्ट्स, सिर्फ गूढ़ों का डिजाइन स्टैंड आउट था और उसके हाई स्कूल डिप्लोमा की वजह से ही प्रेसिडेंट ने मुझे भेजा है, ताकि बस एजुकेशन की वजह से वो रिजेक्ट ना हो पाए। मुझे जॉब मिल गई है क्या सच में? हाँ, HR तुम्हें कल सुबह ऑफर लेटर भेज देगा। असिस्टेंट वांग? ये प्रेसिडेंट का डायरेक्ट ऑर्डर है। तुम जैसे लो लेवल डिजाइनर को कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। गुड, घर जाओ, ऑनबोर्डिंग के लिए रेडी हो जाओ। थैंक यू असिस्टेंट। अगर किसी को थैंक्स बोलना है तो वो हमारे CEO है। हाँ, वो टैलेंट को पहचानते हैं। हैं? CEO ने इतनी हेल्प की तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। और मुझे समझाना भी है कि मैंने शादी क्यों नहीं की। बॉस, मैडम कल से कंपनी ज्वाइन करेगी। तुमने अच्छा काम किया है, मैं याद रखूंगा। बस अपना ड्यूटी कर रहा था। असिस्टेंट वांग प्रेसिडेंट के क्लोज है, तो इसका मतलब यही प्रेसिडेंट है। असिस्टेंट वांग माफ करना, मैंने फाइल ऑफिस में छोड़ दी, ले आती हूँ। हे, तुमने सुना? बॉस आज ऑफिस आए थे। क्या सच में? आज तक वो अब्रॉड में रहे और यहाँ कभी नहीं दिखे। उम्मीद है आज उसे हम देख पाएंगे। CEO बहुत ही रिच है। अगर मैं उसे पटा लूँ तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अरे हनी, असिस्टेंट वांग को देखकर लगता है ये उनकी पत्नी है। क्या ड्रामेटिक एंट्री है ना यार? हनी, ये कैसा प्लॉट ट्विस्ट है? हमारे CEO के साथ दो औरतें। मजा आ रहा है। तुम ही हो वो गंदे CEO शेन ग्रुप का? मैं कैसे हो सकता शेन ग्रुप का CEO? तो फिर तुम यहाँ वांग के साथ क्यों हो? मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो चलो चलो, आओ। असिस्टेंट वांग, क्या वो हमारा प्रेसिडेंट था? वाह, कितना हॉट है। तुम दोनों काम के बजाय हमेशा गॉसिप करती रहती हो। वो बंदा बस लिफ्ट में मिला था मुझे। प्रेसिडेंट? हाँ, वो इतना हैंडसम था, मुझे लगा CEO है। अब मैं शर्मिंदा हूँ। असिस्टेंट वांग, मुझे अपने बॉस से मिलवा दो ना। अगर सेटिंग बन गई तो तुम्हें री अवार्ड भी मिलेगा। तुम्हें लगता है कि इतना इजी है? तुम निकल जाओ, यू आर फायर्ड। अरे असिस्टेंट वांग, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे, हटो माफ कर यार। दीजिए। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम वहाँ पर क्यों थे? असल में मैं रिश्तेदार हूँ असिस्टेंट वांग का। तो तुम्हें ये बात किसी को भी नहीं बताना कि मैं असिस्टेंट वांग का रिश्तेदार हूँ। तो इसीलिए तुम्हें कंस्ट्रक्शन साइट से शेन ग्रुप के HQ में शिफ्ट कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, पर अब तो मैं सिर्फ एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ। नॉर्मल एम्प्लॉय? हाँ, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? बहुत अच्छा था और पता है मुझे ये काम मिल गया। सच में? हाँ। हे, मैंने कहा था ना, तुम्हारे टैलेंट को वो इग्नोर नहीं कर सकते। अरे एक सेकंड, मुझे असिस्टेंट वांग ने कहा था मुझे नौकरी मिली। हाँ, कहीं ये तुम्हारी वजह से नहीं है ना? हाँ? ऐसे कैसे हो सकता है? वो बस एक असिस्टेंट है, उसके पास इतनी पावर नहीं। तुम्हें एक्सेप्ट किया गया सिर्फ तुम्हारे टैलेंट की वजह से। तुम सिलेक्ट हुई क्योंकि तुम टैलेंटेड हो। तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए उस गंदे CEO को जिससे मैं कभी नहीं मिली। क्या बोला तुमने? कभी मिली नहीं? किससे? ये सब पुरानी बात है। शेन फैमिली से शादी की बात मत करो अभी। अब बता के क्या होगा? चिल करो हनी, आज तो डबल सेलिब्रेशन है। आज रात तुम्हें री अवार्ड मिलेगा। आज रात? रिवॉर्ड? सर, मैडम, हमने चेक कर लिया है जिससे उसने जल्दी से शादी की। वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, न घर है न गाड़ी, ऊपर से 4 साल का बच्चा है। उसने तो मना किया था शेन के 4 साल के बेटे को, और खुद एक ऐसे आदमी से जाकर शादी कर ली जो एक मजदूर है। अगर ये बात बाहर आई तो गू फैमिली की इज्जत गई। उसने इस घर में शर्म ले आई है, अपने खानदान में भी। अगर उसने